हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलो आज अपन बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 13 आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। आइसोमेरिज्म संभाव्यता, ठीक है। संभाव्यता का जो वर्ड है वो किसने दिया था, ब्रिजलियस ने दिया था, ठीक है। तो इसका मतलब फादर ऑफ आइसोमेरिज्म किसको बोला जाएगा, ब्रिजलियस को ही बोला जाता है, ठीक है। यानी कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी किसको बोलते हैं, ब्रिजलियस को बोलते हैं। और फादर ऑफ आइसोमेरिज्म भी किसको बोला जाता है, ब्रिजलियस को बोला जाता है, ठीक है। आइसो प्लस मेरोस से मिलकर बना है ये आइसोमेरिज्म। किससे मिला है, आइसो प्लस मेरोस, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होते हैं समान इकाइयाँ, ठीक है, एक जैसी इकाइयाँ। चलो संभाव्यता हेडिंग डाल लो सबसे पहले, आइसोमेरिज्म यानी कि संभाव्यता। संभाव्यता किसे कहते हैं, आइसोमेरिज्म की अगर अपन बात करें तो किसे कहते हैं, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो, अणुसूत्र समान हो, यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो, परंतु भौतिक या रासायनिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं, तथा इस परिघटना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु भौतिक या रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, आइसोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स, तथा इस परिघटना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है, ठीक है। आइसोमेरिज्म की अगर अपन बात करें तो दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, आइसोमेरिज्म कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, कौन कौन सी, एक और दो। एक में क्या आता है, एक में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आती है और दूसरे में क्या आती हैं, त्रिविम संभाव्यता। तो फर्स्ट लिखिएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल का मतलब संरचनात्मक संभाव्यता, संरचनात्मक संभाव्यता को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। तो संरचनात्मक संभाव्यता, ठीक है। तो एक तो है संरचनात्मक संभाव्यता, हिंदी में लिख लीजिएगा संरचनात्मक संभाव्यता, और दूसरी क्या है, त्रिविम संभाव्यता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। त्रिविम संभाव्यता, एक तो संरचनात्मक संभाव्यता और दूसरी कौन सी है, त्रिविम संभाव्यता, ठीक है। नाम से स्पष्ट हो गया, संरचनात्मक संभाव्यता यानी कि संरचना में भिन्नता, संरचनात्मक संभाव्यता यानी कि संरचना में भिन्नता, ठीक है। त्रिविम संभाव्यता, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि त्रिविम में भिन्नता, जिसको क्या बोलते हैं, 3D अरेंजमेंट में भिन्नता, त्रिविम विन्यास में भिन्नता, ठीक है। संरचनात्मक संभाव्यता की अगर अपन बात करें तो ये निम्न प्रकार की होती हैं कि किस किस प्रकार से संरचना में भिन्नता हो सकती है, किस किस प्रकार से संरचना में भिन्नता हो सकती है। पहली लिखिएगा संरचनात्मक संभाव्यता के प्रकार, ठीक है, कौन कौन से हैं, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हो गया, श्रृंखला संभाव्यता, क्या नाम हो गया, चेन का मतलब होता है श्रृंखला। दूसरी की अगर अपन बात करें तो क्या नाम आता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हो गया, स्थिति संभाव्यता, क्या मतलब हो गया, स्थिति संभाव्यता। दूसरी नेक्स्ट बात करें तो क्या है, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म मध्यवता, क्या बोला जाता है, मेटामेरिज्म यानी कि मध्यवता। फिर अगर अपन बात करें तो किसके बाद आती हैं, मेटामेरिज्म के बाद में लिखिएगा क्रियात्मक समूह संभाव्यता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें तो क्या आती हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, यानी कि RCI वलय श्रृंखला संभाव्यता। और फिर अगर अपन बात करें तो कौन आती हैं, टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, चल्लाव्यता। श्रृंखला संभाव्यता, श्रृंखला संभाव्यता, स्थिति संभाव्यता, मध्यवता, 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 क्रियात्मक समूह संभाव्यता, क्रियात्मक समूह संभाव्यता, वलय श्रृंखला संभाव्यता, वलय श्रृंखला संभाव्यता, चल्लाव्यता,
कौन सी आ रही है? चल्लाव्यता, जिसको क्या बोला जाता है? टोटोमेरिज्म। क्या बोला जाता है? टोटोमेरिज्म। तो श्रृंखला में किस प्रकार से भिन्नता हो सकती है? स्थिति में क्या होगा? मध्यवता में क्या हो गया? क्रियात्मक समूह समाव्यता की बात करेंगे, वल्य श्रृंखला समाव्यता की बात करेंगे और फिर चल्लाव्यता की बात करेंगे। ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो प्रकार की होती हैं। त्रिविम में किस प्रकार से भिन्नता हो सकती हैं? एक तो विन्यासी और दूसरा है सन्यासी। एक तो कॉन्फ़िगरेशनल और एक कन्फॉर्मेशनल। एक तो क्या आता है? कॉन्फ़िगरेशनल, कॉन्फ़िगरेशनल। ठीक है। कौन सी आती हैं? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। एक क्या आता है? कन्फॉर्मेशनल, कन्फॉर्मेशनल। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है। एक तो क्या आती हैं? विन्यासी समाव्यता। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म की अगर अपन बात करें तो उसे अपन क्या बोला जाता है? विन्यासी समाव्यता। और एक कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल का मतलब क्या है? संरूपन समाव्यता। क्या मतलब है? संरूपन समाव्यता। और इसका मतलब क्या है? विन्यासी समाव्यता। क्या मतलब है? विन्यासी। तो एक तो कॉन्फ़िगरेशनल और एक क्या है? कन्फॉर्मेशनल। अब देखिएगा, कॉन्फ़िगरेशनल यानी कि विन्यासी की अगर अपन बात करें तो ये फिर दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी भला? एक तो ज्यामितीय समाव्यता और एक प्रकाशिक समाव्यता। यानी कि एक तो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक कौन सी हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सी हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो देखिएगा, एक तो क्या है? ज्यामितीय समाव्यता और एक क्या है? प्रकाशिक समाव्यता, और ये है समरूपन समाव्यता। तो देखिए अब इनकी अपन वन बाय वन बात करेंगे। तो फर्स्ट देखिए, आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र क्या हो? समान, परंतु भौतिक या रासायनिक गुण क्या हो? भिन्न भिन्न हो। क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स कहलाते हैं। तथा इस परिघटना को क्या कहा जाता है? आइसोमेरिज्म कहा जाता है। आइसोमेरिज्म दो प्रकार की होती हैं। एक तो संरचनात्मक समाव्यता, जिसको क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है। और दूसरी कौन सी है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसे क्या कहा जाता है? त्रिविम समाव्यता। अब नाम से स्पष्ट हो गया, संरचनात्मक समाव्यता का मतलब क्या हो गया? संरचना में भिन्नता। किस किस प्रकार से संरचना में भिन्नता हो सकती है? वो चेन के रूप में हो सकती है, यानी कि श्रृंखला, स्थिति, मध्यवता, क्रियात्मक समूह, वल्य श्रृंखला, चल्लाव्यता के रूप में क्या हो सकती हैं? संरचना में भिन्नता हो सकती हैं। त्रिविम समाव्यता, नाम से स्पष्ट हो गया कि त्रिविम विन्यास में भिन्नता। अब त्रिविम विन्यास में भिन्नता किस प्रकार से हो सकती हैं? दो प्रकार से हो सकती हैं। एक तो विन्यासी और दूसरा क्या है? सन्यासी। यानी कि बात करें कॉन्फ़िगरेशनल और एक क्या है? कन्फॉर्मेशनल। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशनल का मतलब विन्यासी, कन्फॉर्मेशनल का मतलब क्या है? समरूपन समाव्यता। ठीक है। विन्यासी किस प्रकार से परिवर्तन हो सकते हैं? यानी कि ऐसे आइसोमर जो कमरे के ताप पर एक दूसरे में अंत परिवर्तित नहीं होते, उन्हें क्या कहा जाता है? विन्यासी कहा जाता है। और सन्यासी किसे कहते हैं? जो बदलते रहते हैं, यानी कि जो कमरे के ताप पर एक दूसरे में अंत परिवर्तित होते रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? समरूपन समाव्यता कहा जाता है। ठीक है। अब ये विन्यासी दो प्रकार की हो गई, यानी कि त्रिविम विन्यास में भिन्नता किस प्रकार से हो सकती है? एक तो प्रतिबंधित घूर्णन के कारण हो सकती हैं, और एक प्रकाशिक क्या हो सकती हैं? पीपीएल के प्रति व्यवहार अलग अलग हो सकता है। पीपीएल मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति व्यवहार क्या हो सकता है? भिन्न भिन्न। ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग डालिएगा कौन सी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि संरचनात्मक समाव्यता, संरचनात्मक समाव्यता। ठीक है। तो संरचनात्मक समाव्यता के बारे में लिखिएगा। अब इसकी डेफिनेशन लिख लो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समाव्यता। लिखो, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? संरचनात्मक समावी।
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समावी कहलाते हैं, संरचनात्मक समाव्यता। ठीक है, तो क्या लिखा आपने, ऐसे युग जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, संरचनात्मक समावी कहलाते हैं, तथा इस परिघटना को संरचनात्मक समाव्यता कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट किस प्रकार से संरचना में भिन्नता हो सकती है, फर्स्ट लिखेगा, क्या लिखा आपने, चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समाव्यता, चेन आइसोमेरिज्म, CI, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म यानी कि श्रृंखला समाव्यता। तो इसमें लिखिएगा, ऐसे आइसोमर जिनमें कार्बन की मुख्य श्रृंखला, ऐसे आइसोमर जिनमें कार्बन की मुख्य श्रृंखला या पार्श्व श्रृंखला में कार्बन की संख्या में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, ऐसे आइसोमर जिनमें कार्बन की मुख्य श्रृंखला या पार्श्व श्रृंखला में परिवर्तन हो जाए, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसे आइसोमर जिनमें कार्बन की मुख्य श्रृंखला या पार्श्व श्रृंखला में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट इन मेन चेन और साइड चेन। ठीक है, मुख्य श्रृंखला या पार्श्व श्रृंखला में कार्बन की संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसे क्या कहेंगे अपन, CI कहेंगे, यानी कि चेन आइसोमर्स कहेंगे। देखिए कैसे एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो क्या दे दिया, CH3 CH2 CH2 CH3। देखो अब इसका नेम क्या है, N ब्यूटेन। क्या नेम है इसका, N ब्यूटेन। मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। देखो मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 4। ठीक है, पलक झपकते ही आपने क्या कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, CH3 CH CH3 और यहाँ पे CH3, इसका नेम क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। क्या नेम हो गया, आइसोब्यूटेन। और IUPAC नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 2 3। मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। क्या नाम लिखोगे इसका, 2 मिथाइल प्रोपेन। और इसका नेम आपने क्या लिखा, ब्यूटेन। और इसका नेम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट इन मेन चेन, कार्बन की मुख्य श्रृंखला में क्या हो गया, कार्बन की संख्या में परिवर्तन हो गया। इसमें कितने कार्बन थे, 4 कार्बन। इसमें मेन चेन में कितने कार्बन हो गए बताओ तो जरा, 3 कार्बन। इसका मतलब इन दोनों का रिश्ता क्या कहलाएगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है बताइएगा, CI का, यानी कि चेन आइसोमर्स का होगा। यस करो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बात समझ गए होंगे। तो ऐसे आइसोमर जिनमें कार्बन की मुख्य श्रृंखला या पार्श्व श्रृंखला में कार्बन की संख्या में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, उसे अपन क्या कहेंगे, CI कहेंगे, चेन आइसोमर्स कहेंगे। अब इसका अणुसूत्र समान है, अणुसूत्र यानी कि C4H10 बराबर है। देख लो भले, अणुसूत्र बराबर है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो गया। और संरचना सूत्र किस प्रकार से अलग अलग हुआ है, श्रृंखला के कारण। कार्बन की मुख्य श्रृंखला में कार्बन देख लो अलग अलग हैं, एक में 4 कार्बन है मुख्य श्रृंखला में, एक में 3 कार्बन है, लेकिन अणुसूत्र समान है। अणुसूत्र यानी कि DNA मैच करेगा तभी वो उसका होगा, अदरवाइज वो उसका नहीं हो सकता। ठीक है, DNA का मतलब अणुसूत्र समान होगा। अणुसूत्र में अगर एक आधा हाइड्रोजन भी इधर उधर चला गया, इसका मतलब वो उसका नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि फिर अणुसूत्र समान नहीं होगा। ठीक है, चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। एक क्या दे रखा है, C5H12 दे रखा है आपको। इसमें देखिए बनाइए, कितने आइसोमर बना सकते हो आप। चेन आइसोमर की बात करें तो देखो, CH3 CH2 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 CH3। अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, पेंटेन। क्या नेम हो गया इसका, N पेंटेन। पलक झपकते ही कुछ क्या कर दें, एक पंखुड़ी निकाल दें, यानी कि मेन चेन में आपने कितने कार्बन कर दिए, 3 कार्बन कर दिए या 4 कार्बन कर दो एक बार, फिर नेक्स्ट टाइम क्या कर दो, 3 कार्बन कर दो। तो देख लो क्या कर दिया आपने, CH3, इधर भी एक पंखुड़ी निकाल दी और इधर भी एक CH3 निकाल दिया। अब देखो इसमें भी मुख्य कार्बन कितने हैं, 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। इसका मतलब अणुसूत्र इनका समान है। ऐसे युग्म जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन संरचना अलग अलग हो जाए। किसके कारण संरचना अलग अलग हो जाए, वो कार्बन की मुख्य श्रृंखला में परिवर्तन हो जाए। इसमें 5 कार्बन थे,
इसमें 4 कार्बन हो गए और इसमें कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। इसका मतलब यहाँ अपन लिखेंगे 5 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, इसमें मेन चेन में 3 कार्बन। इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट इन मेन चेन, इनका रिश्ता तीनों का आपस में क्या हो जाएगा, CI। CI का मतलब क्या हो गया, चेन आइसोमर्स। ठीक है, श्रृंखला समवेता कहलाएंगे ये। यस नो, कर सकते हो मजे से। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपने क्या दे दिया, एक एग्जाम्पल दे दिया कि ये तो मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या में परिवर्तन हुआ है, पार्श्व श्रृंखला में किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे। तो देखो तो जरा, आपको क्या दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया। ये कितने कार्बन की रिंग दे रखी है, 5 कार्बन की। अब यहाँ पे अगर अपन क्या कर दें, कुछ ऐसा दे दिया। देखो साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने दे दिए, 3। देखो 3 है, इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। यही हुआ ना। पलक झपकते ही आपने कुछ ऐसा कर दिया कि साइड चेन में कार्बन डिफरेंट कर दिए। तो देखो तो ये क्या है, 5 कार्बन मेन चेन, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया। ये ग्रुप कौन सा था, प्रोपाइल, और ये कौन सा ग्रुप हो गया, आइसोप्रोपाइल। देखो अब साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने कर दिए, 2 ही तो कर दिए, यानी कि यहां से ही इसको फ्री कर दिया, CH3 CH3 कौन सा ग्रुप हो गया, आइसोप्रोपाइल। और पहले कौन सा ग्रुप था, CH2 CH2 CH3। यहां से नंबरिंग करते हैं जिसकी संयोजकता क्या होती है, फ्री होती है, यानी कि ये किसी के साथ जुड़ने के लिए बेताब है। ठीक है, तो 1 नंबर यहाँ से, 2 नंबर, 3 नंबर। अब 1 नंबर यहाँ से देंगे और 2 नंबर यहाँ से देंगे। यस कनो, ये रेडिकल के नाम आपको सिखाए गए थे, याद करिए, धुंधले धुंधले याद आ रहे होंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपाइल और यहाँ पे क्या है, आइसोप्रोपाइल। तो देखें, नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट इन साइड चेन। साइड चेन यानी कि पार्श्व श्रृंखला में कार्बन की संख्या क्या हो गई, भिन्न भिन्न हो गई। पहले इसका नाम प्रोपाइल लिख रहे थे, अब इसका नाम क्या लिखोगे, 1 मेथाइल इथाइल लिखोगे। तो हुआ ना परिवर्तन। इसका मतलब इन दोनों का रिश्ता भी क्या हो गया, आपस में CI का हो गया, यानी कि चेन आइसोमेरिज्म का हो गया। यस कनो, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइएगा। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए और एग्जाम्पल करते हैं। इसके क्या दे रखा है, बिल्कुल आसान है, समावेता भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दुनिया की सबसे आसान केमिस्ट्री है, पूरे के पूरे नंबर दिला के जाती हैं जब भी अपन इसको ढंग से सीख लेते हैं। तो देखिएगा दोस्त, क्या कहना चाह रही है ये। एक और एग्जाम्पल आपको दिया, ये एग्जाम्पल आपको क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है। मान लो यहाँ पे क्या दे दिया आपको, बेंजीन दे दी, और बेंजीन के साथ में कुछ ऐसा दे दिया। देखो तो जरा, कितने कार्बन दे रखे हैं साइड चेन में, साइड चेन में आपको कितने कार्बन दे रखे हैं, 2 कार्बन दे रखे हैं। ठीक है, आपने पलक झपकते ही कुछ ऐसा किया। ठीक है, क्या किया, पलक झपकते ही आपने कुछ ऐसा किया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो तो जरा, यानी कि ये 2 कार्बन है, इसमें आपने 1 कार्बन यहां लगा दिया और 1 कार्बन यहां लगा दिया। ठीक है, तो क्या कर दिया, साइड चेन में कार्बन की संख्या में परिवर्तन कर दिया। देखो यहाँ पे कितने कार्बन थे, 2, और यहाँ पे कितने कर दिए, 1 कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों का रिश्ता भी क्या हो गया, CI का हो गया। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि ये मैंने पास पास में 2 पंखुड़ियां लगा दी, आप कहीं भी लगा सकते थे, लेकिन इसका आइसोमर यही होगा। ठीक है, यानी कि आप ये भी कर सकते थे, आपने क्या किया, ये कर दिया, यानी कि 1 पंखुड़ी यहाँ लगा दी, 1 पंखुड़ी यहाँ लगा दी। तो ये इसका और ये दोनों आपस में क्या है, CI हैं, लेकिन ये और ये आपस में CI नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो क्या किया आपने, परिवर्तन किया ही नहीं ना, केवल CH3 की पोजीशन चेंज की है, तो वो पोजीशन आइसोमर में आ जाएगा, इसलिए मैं एक ही बना रहा हूँ। यस करो, ठीक है, समझ गए होंगे क्या कह रहा हूँ मैं। ये इससे ये भी बना सकते हैं, इससे आप ये भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो भला, 1 कार्बन पर दोनों लगा नहीं सकते, ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। इसके तो ये तीनों क्या है, पोजीशन क्या नाम लेते हैं, चेन आइसोमर्स हैं। लेकिन 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, ये तीनों आपस में क्या नहीं है, CI नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पोजीशन आइसोमर में काउंट हो जाएंगे, इसलिए मैं एक ही बना रहा हूं, कोई सा भी एक बना लो। ठीक है, चलो बात समझ गए होंगे। ये दे दिया आपको, क्या दे दिया भला, कुछ ऐसा दे दिया कि आपको क्या दे रखा है, 6 मेंबर रिंग दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं, 6 मेंबर रिंग दे रखे हैं। 6 मेंबर रिंग को आपने क्या कर दिया भला, 5 मेंबर रिंग में चेंज कर दिया। लो कर लो बात, ये क्या कर दिया आपने,
नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट इन मेन चेन, कार्बन की मुख्य श्रृंखला में आपने क्या कर दिया बताओ, परिवर्तन कर दिया। यहाँ पे कितने कार्बन थे, 6 कार्बन थे, यहाँ पे आपने कितने कार्बन कर दिए, 5 कार्बन कर दिए। इसका मतलब इन दोनों का रिश्ता भी क्या होगा बताओ तो जरा, CI का होगा, श्रृंखला समाव्यता का होगा। ठीक है, तो श्रृंखला समाव्यता किसे कहते हैं, ऐसे आइसोमर्स जिनमें क्या हो, कार्बन की मुख्य श्रृंखला में या पार्श्व श्रृंखला में कार्बन की संख्या में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। ठीक है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, CI कहेंगे, चेन आइसोमर्स कहेंगे। बात समझ गए। तो दूसरी हेडिंग डालिएगा, कौन सी भला, पोजीशन आइसोमेरिज्म। कौन सी आ रही है दूसरी, स्थिति समाव्यता। स्थिति समाव्यता की अगर अपन बात करें तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्थिति में परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए, स्थिति में, पहले कोई कहीं बैठा था उसको उठा के कहीं रख दें तो उसे अपन क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, PI इसका मतलब वो जिंदगी जी आई। ठीक है, तो देखिएगा कहानी क्या बयां करती हैं इसकी, स्थिति समाव्यता किसे कहते हैं, स्थिति में परिवर्तन हो जाए। नाम से स्पष्ट हो गया कि क्या हो जाए, स्थिति में परिवर्तन हो जाए। अब स्थिति में परिवर्तन किस प्रकार से हो सकता है उसकी अपन बात करेंगे कि किस किस में स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन किसकी बात कर रहे हैं, समाव्यता की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही कंपाउंड्स में कोई इधर उधर होना चाहिए, पोजीशन चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन लिख लो, यानी कि इसकी परिभाषा लिखिएगा, ऐसे आइसोमर जिनमें डबल बॉन्ड, ऐसे आइसोमर जिनमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, प्रतिस्थापी समूह हैं, ऐसे आइसोमर जिनमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, प्रतिस्थापी समूह हैं, क्रियात्मक समूह हैं। ठीक है, ऐसे आइसोमर जिनमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, प्रतिस्थापी समूह हैं, क्रियात्मक समूह है, इनके बीच में ऑब्लिक लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, या। ठीक है, तो ऐसे आइसोमर जिनमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, प्रतिस्थापी समूह हैं या क्रियात्मक समूह हैं की स्थिति में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे आइसोमर जिनमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, प्रतिस्थापी समूह है, क्रियात्मक समूह है की स्थिति में परिवर्तन हो जाए, उसे अपन क्या बोलेंगे बताओ तो, स्थिति समाव्यता कहेंगे। स्थिति समाव्यता यानी कि कोई बच्चा है वो पहले कौन से टेबल पर बैठा था, फर्स्ट नंबर बेंच पे बैठा था, उसको आपने उठा के कौन से नंबर टेबल पर बिठा दिया, थर्ड नंबर टेबल पर बिठा दिया। इसका मतलब आपने उसकी पोजीशन चेंज कर दी, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक है, तो देख लो कहानी, सबसे पहले डबल बॉन्ड से स्टार्ट होगी, फिर ट्रिपल बॉन्ड की ओर बढ़ेगी, यानी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, PI बोलेंगे। क्या बोलेंगे, PI बोलेंगे। मान लो अपने को एक एग्जांपल दे दिया, क्या दे रखा है भला, C4 और H8 दे दिया, C4H8। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, अणुसूत्र दे रखा है, अणुसूत्र समान होना चाहिए, संरचना सूत्र अलग अलग हो जाने चाहिए। संरचना सूत्र किस प्रकार से अलग अलग हो, पहली श्रृंखला समाव्यता, श्रृंखला में परिवर्तन हो जाए, कार्बन की मुख्य श्रृंखला या पार्श्व श्रृंखला में। दूसरी अपन बात कर रहे हैं पोजीशन में चेंज हो जाए, किसमें, पोजीशन में। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन वही रहे मेन चेन में, तो देख लो क्या दे दिया, CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड, CH2 दे दिया। देखो इसके पास 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 8 है, 3 + 2 + 3, ठीक है 8 है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4, नंबरिंग किधर से करोगे बताओ तो जरा, डबल बॉन्ड को कम नंबर दोगे, डबल बॉन्ड को कम नंबर दोगे, यहीं से तो करोगे। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, 1 ब्यूटेन। आगे बढ़ते हैं, पलक झपकते ही आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी। देखो तो जरा, आपने क्या लिखा, CH3 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और क्या कर दिया, CH3। अब देखो कौन से नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया, दूसरे नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया है। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम 1 ब्यूटीन था, यहाँ पे क्या आ गया, 2 ब्यूटीन। नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, इसमें भी 4 कार्बन थे, इसमें भी कितने कार्बन रहेंगे, 4 कार्बन रहेंगे। नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, मेन चेन में जितने कार्बन यहाँ थे वहाँ इतने कार्बन ही यहाँ मिलेंगे।
तो इसका मतलब पोजीशन में चेंज किया, तो इन दोनों का रिश्ता क्या हो जाएगा, पी आई का हो जाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म, देख सकते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड के बाद में अगर अपन बात करें ट्रिपल बॉन्ड की, क्या दे दिया, एक एग्जांपल दे दिया C4H6, देख लो ये किसका एग्जांपल है, ट्रिपल बॉन्ड का। ठीक है, तो देख लो एल्काइन का, एल्काइन के लिए अपन क्या यूज करेंगे, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। कौन से नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, आप नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने 4 ही लो। ठीक है, 4 ही कार्बन लो, 5 6 7 कितने भी लो। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन आप चेंज कर दो, क्या कर दिया आपने, ये कर दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसका मतलब इसका नाम था 1 ब्यूटाइन, इसका नाम क्या हो गया 2 ब्यूटाइन। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी, तो इन दोनों का रिश्ता क्या होगा बताओ तो जरा, पी आई का होगा। तो पोजीशन चेंज कर दी, इसका मतलब क्या होगा, पी आई होगा। यस करो, चलो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बाद में किसका नंबर आता है, प्रतिस्थापी समूह का नंबर। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की बात करें तो क्या दे दिया, एक एग्जांपल आपको दे दिया CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया Br। तो देखो तो जरा Br यानी कि प्रतिस्थापी समूह है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रतिस्थापी समूह है क्या दे रखा है, कोई भी कुछ भी दे रखा है, कितने भी कार्बन दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपने Br बिठा रखा है। नेक्स्ट आपने क्या किया, इसको Br को उठाकर आपने सेकेंड नंबर टेबल पर बिठा दिया, यानी कि सेकेंड नंबर कार्बन पे बिठा दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका नाम था 1 ब्रोमो, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ तो जरा, 2 ब्रोमो हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया है, यहाँ 1 ब्रोमो प्रोपेन था, 2 ब्रोमो प्रोपेन है, प्रोपेन के साथ छेड़छाड़ आपने नहीं किया, इसका मतलब पोजीशन चेंज की है। तो इन दोनों का रिश्ता क्या हो जाएगा, पी आई का, प्रतिस्थापी समूह की स्थिति में परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा क्रियात्मक समूह है। ठीक है, क्या लिखा आपने, क्रियात्मक समूह है। अब क्रियात्मक समूह में ध्यान रखिएगा, क्रियात्मक समूह है यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट कार्बन कंटेनिंग, क्या है, एक्सेप्ट कार्बन कंटेनिंग, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी कि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह को छोड़कर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह को छोड़कर। कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के साथ छेड़छाड़ करोगे तो नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो जाएगा, किसमें, मेन चेन में। एग्जांपल की अपन बात करेंगे तो देखो क्रियात्मक समूह ऐसा लो जिसमें कार्बन ना हो। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल आपने लिया, क्या ले लिया भला, कुछ ऐसा किया, क्या किया है, ये देखो C4H10 और O ले लिया। ठीक है, ये क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है। तो आपने क्या किया, एग्जाम्पल बनाया, तो CH3 CH2 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 और यहाँ पे क्या कर दिया OH। अब इसका नेम क्या है बताओ तो जरा, इसका नाम है 1 ब्यूटेनॉल। यस करो, क्या नेम है इसका, 1 ब्यूटेनॉल। आपने इस OH को उठाकर कहीं और रख दिया। ठीक है, CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पे इसका नेम क्या हो जाएगा बताओ तो जरा, 2 ब्यूटेनॉल। एक नंबर इसको दोगे, दूसरा नंबर इसको, तीसरा नंबर इसको, 4 नंबर इधर खिसको। इसका नाम क्या है, 1 ब्यूटेनॉल, इसका नेम क्या है, 2 ब्यूटेनॉल। यस करो, तो इसका मतलब आपने क्या किया है, नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट किए हैं क्या, नहीं किए। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप की स्थिति में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो इन दोनों का रिश्ता भी क्या होगा, पी आई का होगा। क्या होगा, पी आई का होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म का होगा। तो स्थिति समावेता किसे कहते हैं, स्थिति समावेता यानी कि ऐसे आइसोमर जिनमें क्या हो जाए, स्थिति में परिवर्तन हो जाए। किस किस की स्थिति में परिवर्तन हो जाए, डबल बॉन्ड की, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की, प्रतिस्थापी समूह की, क्रियात्मक समूह की। ऐसा क्रियात्मक समूह जिसमें कार्बन ना हो उसकी स्थिति में आप परिवर्तन कर सकते हो। ऐसा क्रियात्मक समूह है जिसमें क्या हो, मुख्य क्रियात्मक समूह हो और उसमें कार्बन ना हो। कार्बन है तो इसका मतलब उसकी स्थिति में आप क्या नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। तो देखो क्या नजारा है, एक एग्जांपल आपको दे रखा है, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या दे दिया आपको, ये दे दिया। देखो मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, एल्डिहाइड है। ठीक है, आपने पलक झपकते ही इसको क्या बना दिया, इसकी पोजीशन में चेंज कर दिया, CH CH3 और यहाँ पे क्या लगा दिया, CHO, यही किया है।
अब देखिए इसमें मेन चेन में कितने कार्बन थे, इन दोनों का अब रिश्ता क्या होगा बताओ तो जरा। पोजीशन आइसोमेरिज्म का है क्या? नहीं हो सकता पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि जहां से अमिताभ बच्चन खड़े होते हैं लाइन वहीं से बनती है। इसका मतलब मेन फंक्शन ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड। तो 1 नंबर उसी को मिलता है, 3 और 4। 1 नंबर इसको मिलेगा, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको दो चाहे उसको दो, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। तो इसमें मेन चेन में कितने कार्बन थे? 4। इसमें मेन चेन में कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन हो गए। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट इन मेन चेन। तो इन दोनों का रिश्ता क्या हो जाएगा बताओ? CI का होगा, न कि PI का। इसीलिए लिखा गया है कि एक्सेप्ट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? ऐसा दे दिया जाए CH3 CH CH2 और यहाँ पे COOH दे दिया, और यहाँ पे आपको क्या दे दिया? CH3। अब देखिए इसमें मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं भला? 4 कार्बन है, और मेन फंक्शन ग्रुप कौन है? कार्बन कंटेनिंग यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH है। अब आपने क्या किया? इस CH3 को उठा के कहीं और रख दिया, ठीक है। तो ये देखिए ये फर्स्ट दे दिया, फिर आपने क्या किया? इस CH2 CH और COOH और यहाँ पे क्या दे दिया? क्या दे रखा है भला? CH3 दे रखा है, ठीक है। और ये सेकंड दे दिया आपको, और एक आपको क्या दे दिया देखो तो जरा, CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे दिया? COOH दे दिया, और ये थर्ड दे दिया। अब बताओ इन तीनों का आपस में क्या रिश्ता है? फर्स्ट और सेकंड का क्या रिश्ता है ये बताओ तो जरा। फर्स्ट और सेकंड का क्या रिश्ता है? सेकंड और थर्ड का आपस में क्या रिश्ता है? और फर्स्ट और थर्ड का आपस में क्या रिश्ता है? ठीक है, देखो तो जरा पहले और दूसरे का क्या रिश्ता है? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें देखो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 और 1 5 कार्बन हो गए। इसमें टोटल कितने कार्बन है? 5। इसमें भी 5 कार्बन है टोटल, ठीक है। इसमें भी 5 कार्बन है, लेकिन इसमें मेन चेन में 4 कार्बन है। कितने कार्बन है? 4। इसमें भी मेन चेन में कितने कार्बन है? 4, ठीक है। इसमें मेन चेन में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। यस कि नो? जी हाँ। यहाँ पे देखिएगा आपने क्या नाम लिखा है इसका? 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड लिखा है, और इसका नेम 2 मिथाइल। इसका मतलब CH3 की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज। तो इसका मतलब 1 और 2 का रिश्ता क्या कहलाएगा? बताइए तो जरा। PI का होगा, यानी कि पोजीशन आइसोमर्स का होगा। अब देखो 2 और 3 का रिश्ता क्या कहलाता है? 2 और 3 में देखो नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो गए मेन चेन में। इसमें अगर अपन बात करें तो मेन चेन में 4 कार्बन है, और इसमें बात करेंगे तो कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो क्या हो गया? नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट इन मेन चेन। कार्बन की मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों का रिश्ता क्या होगा बताओ तो जरा? CI का होगा। क्या होगा? CI का होगा। आगे बढ़ते हैं। 1 और 3 की अगर अपन बात करें तो देखो तो जरा, 1 और 3 की बात करें तो इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन कितने हैं? 4 हैं, और इसमें कितने हो गए? 5 हो गए। इसका मतलब इन दोनों का रिश्ता भी क्या हो जाएगा? CI का हो जाएगा। यस कि नो? कर लोगे आराम से? ये वाली बात थी, ठीक है। तो अब 1 रुपए का एक नोट लगा के एक अच्छी सी बात लिख लो। एल्केन में PI के लिए, एल्केन में PI के लिए न्यूनतम 6 कार्बन की आवश्यकता होती हैं। एल्केन में PI के लिए, एल्केन NN, एल्केन लास्ट में ANE, एल्केन में PI के लिए न्यूनतम 6 कार्बन की आवश्यकता होती है। न्यूनतम कितने कार्बन की जरूरत होती है? 6 कार्बन, ठीक है। तो देख लो एल्केन में PI के लिए न्यूनतम 6 कार्बन की आवश्यकता होती हैं। 6 कार्बन से कम एल्केन अगर आपको दे रखी है तो इसका मतलब वो क्या प्रदर्शित नहीं कर सकती? PI प्रदर्शित नहीं कर सकती। क्या प्रदर्शित नहीं कर सकती? PI यानी कि स्थिति समावयता प्रदर्शित नहीं कर पाएगी। देखो 6 कार्बन, ठीक है, 6 कार्बन की जरूरत होगी। अब 6 कार्बन के लिए अगर अपन बात करें तो क्या आ जाएगा? ये फॉर्मूला आ जाएगा C6 और H14। यस कि नो? यही होगा। चलो देखते हैं कितने कार्बन दे रखे हैं। CH3 CH2 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 CH3। अब इसमें मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं जरा बताना? 6 कार्बन है, ठीक है। अब इसमें तो कोई प्रतिस्थापी नहीं है। पोजीशन के लिए तो क्या होना चाहिए? कोई प्रतिस्थापी होना चाहिए। तो पलक झपकते ही अपन क्या कर दें? प्रतिस्थापी बना देते हैं।
तो क्या कर देंगे, मेन चेन में कितने कार्बन आ जाएंगे, 5 कार्बन मेन चेन में आ जाएंगे और एक CH3 आ जाएगा, 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है, अब इन दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है बताओ तो जरा। इन दोनों में तो आपको पता है, इसमें मुख्य श्रृंखला में 6 कार्बन है, इसमें मुख्य श्रृंखला में 5 कार्बन है, यस के नो। तो इन दोनों का रिश्ता क्या हो गया, CI का हो गया, न कि PI का। इसका मतलब ये अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे CH3 कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे है। आपने इस CH3 को बड़े ही प्यार से उठाया, ठीक है, और कौन से नंबर पे लगा दिया, 3rd नंबर पे लगा दिया। इसका मतलब आपने क्या कर दी, CH3 की पोजीशन चेंज कर दी। देख लो भले ही, नाम क्या हो जाएगा, डिफरेंट। इसमें भी मेन चेन में 5 कार्बन, इसमें भी मेन चेन में क्या आ जाएंगे, 5 कार्बन आ जाएंगे। इसका नाम क्या था, 2 मेथाइल पेंटेन। इसका नाम क्या हो गया, 3 मेथाइल पेंटेन। यस नो, इसका मतलब क्या हो गया, CH3 की पोजीशन चेंज कर दी। तो इन दोनों का रिश्ता क्या हो जाएगा बताओ तो जरा, PI का हो जाएगा। क्या हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब 5 कार्बन वाला PI प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, 5 कार्बन वाला क्या प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, PI प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। देखो कैसे, मान लो आपने 5 कार्बन दे दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर आपने क्या किया, कोई प्रतिस्थापी लगाओगे तो कितने कार्बन लगाने पड़ेंगे, 4 मेन चेन में हो गए, ये और ये तो दोनों आपस में क्या हो गए बताओ तो जरा, क्या हो गए, CI हो गए। अब इसकी पोजीशन अगर आप चेंज करोगे, मान लो आपने इसको उठा के कहीं और लगाया, यहाँ लगाया, तो अब इसकी नंबरिंग क्या होगी बताओ, 2 मेथाइल ब्यूटेन। अब इसकी नंबरिंग कहाँ होगी, प्रतिस्थापी को कम नंबर दोगे, 2 मेथाइल ब्यूटेन। तो ये दोनों तो एक जैसे हुए, आइडेंटिकल हुए, समरूप हुए। ठीक है, इसका मतलब इसीलिए आपको कहा गया है कि 6 कार्बन चाहिए एल्केन में PI के लिए। ठीक है, एल्केन में PI के लिए कितने कार्बन चाहिए, 6। क्या चाहिए, 6 चाहिए। और वैसे अगर कोई सिंगल प्रतिस्थापी लगा हुआ है तो 3 कार्बन चाहिए। ठीक है, कोई सिंगल प्रतिस्थापी लगा हुआ है, सिंगल प्रतिस्थापी का मतलब कोई अलग प्रतिस्थापी लगा हुआ है तो कितने कार्बन चाहिए, 3 चाहिए। ठीक है, और अगर कोई 2 प्रतिस्थापी लगे हुए हैं, 2 हैलोजन लगे हुए हैं, 2 प्रतिस्थापी लगे हुए हैं तो 2 कार्बन से ही काम चल जाए। ठीक है, मान लो अपने को क्या दे दिया, 2 प्रतिस्थापी दे दिया, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, तो 2 कार्बन से ही काम चला देंगे। कैसे, इसका नाम क्या है, 1,1,1,1 डाई ब्रोमो इथेन। और अगर अपन पलक झपकते ही क्या कर दें, इस पे भी Br लगा दें और इस पे भी Br लगा दें तो क्या नाम हो जाएगा, 1,2 डाई ब्रोमो। हुआ कि नहीं हुआ, पोजीशन चेंज हुई कि नहीं हुई। इसका मतलब डाई प्रतिस्थापी है तो 2 कार्बन से काम चला देंगे, सिंगल प्रतिस्थापी है तो 3 कार्बन चाहिए। ठीक है, और एल्केन में ही केवल, और एल्कीन में अगर आपको पोजीशन आइसोमर देखनी है, एल्कीन में तो 4 कार्बन चाहिए। एल्काइन में भी अगर आपको PI देखनी है तो क्या चाहिए, 4 कार्बन चाहिए। और अगर एल्केन में आपको PI देखनी है तो कम से कम 6 कार्बन चाहिए। बात समझ गए। ठीक है, और अगर सिंगल प्रतिस्थापी है तो 3 कार्बन से काम चला देंगे, डाई प्रतिस्थापी है तो 2 कार्बन से काम चला देंगे। ठीक है, एल्कीन में अगर PI चाहिए तो कितने कार्बन, 4 कार्बन। एल्काइन में PI चाहिए तो 4 कार्बन, है ना। और एल्केन में PI चाहिए तो आपको 6 कार्बन की जरूरत महसूस होती है। यस करो, कर लोगे आराम से। चलो, ये वाली बात थी। तो ये कुछ PI के एग्जाम्पल। चलो एक सवाल लिखिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, लिखिए डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन के संरचनात्मक समावि बताओ। डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन के, डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन के संरचनात्मक समावि। संरचनात्मक समावि, अब नाम दे दिया तो उस नाम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्या नाम दिया, डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन के टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। अब साइक्लोपेंटेन को नहीं छेड़ोगे कि कहीं इसको प्रोपेन में चेंज कर दो, इसको ब्यूटेन में चेंज कर दो, नहीं, अगले ने नाम लिख के दिया है। क्या नाम लिख के दिया है, साइक्लोपेंटेन के आइसोमर बताने हैं, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो अब डाई मिथाइल दे दिया। अब डाई मिथाइल की आपको पोजीशन नहीं दी है, अभी कौन से नंबर पोजीशन पे है। तो इसका मतलब अब आप क्या करोगे, पहले तो सबसे पहले पूंछ पकड़ो, पूंछ पकड़ के आपने साइक्लोपेंटेन बना दिया। अब डाई मिथाइल के लिए आप क्या करोगे, एक ही कार्बन पर दोनों CH3 लगा दोगे, तो इसका नाम क्या हो गया, 1,1 डाई मिथाइल। यस करो, अब आप इसको नंबर दे दोगे 1,1।
ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, क्या कर दिया भला, 1 और 2 नंबर पे लगा दिया, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाइमिथाइल। फिर आपने क्या किया, पलक झपकते ही कुछ ऐसा कारनामा सेट कर दिया कि क्या नाम हो जाएगा इसका, 1,3, क्या नाम हो जाएगा, 1,3 डाइमिथाइल, ठीक है, साइक्लोपेंटेन। फिर आपने क्या किया, इसकी पोजीशन चेंज करोगे, यहाँ से यहाँ लाओगे तो इसका मतलब सेम टू सेम ऐसा ही बन जाएगा। इसका मतलब इसके कितने आइसोमर बनाए जा सकते हैं, 3। तो कोई आपसे पूछे डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन के संरचनात्मक समावियों की संख्या, तो आंसर आ जाएगा 3। यस करो। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्या दे दिया आपको, कुछ ऐसा दे दिया, डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में संरचनात्मक समावियों की संख्या बताओ तो। डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब डाइक्लोरो में भी आपको नंबर नहीं दिया, कौन सा नंबर है, 1, 2। इसका मतलब आप क्या करोगे बताओ तो जरा, कुछ ऐसा ही कारनामा सेट करोगे, साइक्लोहेक्सेन बनाओ, ठीक है, और क्या कर दो, 1,1 डाइक्लोरो। फिर आप क्या कर दोगे बताओ तो जरा, ठीक है, क्लोरो की जगह कोई भी प्रतिस्थापी लगा सकते हो, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, इसका मतलब अब इसका नेम क्या हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो। फिर आप क्या कर दोगे बताओ, इस Cl को उठाओगे कहीं और सेट कर दोगे, यानी कि यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या लगा दोगे, Cl, ठीक है, 1,3 हो जाएगा अब। और फिर अगर अपन बात करें तो क्या कर दोगे, 1, 4 नंबर पोजीशन पे लगा दोगे, 1 और 4 नंबर पे, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बन जाएंगे, 4। अब इसको छेड़छाड़ करोगे, ये बनाओगे तो वापस यही बन जाएगा 1, 2, 3, फिर नंबरिंग इधर से हो जाएगी 1, 2, 3, ठीक है। तो इसके कितने आइसोमर बन जाएंगे, 4 आइसोमर बन जाएंगे। तो 4 संरचनात्मक समावियों की संख्या हो गई। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्या दे दिया आपको, ये दे दिया C3H6Br2, C3H6Br2 में टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब बताओ इसमें कुल संरचनात्मक समावियों की संख्या, इसमें कुल संरचनात्मक समावियों की संख्या बताओ तो जरा, संरचनात्मक समावियों की संख्या बता दो। संरचनात्मक समावियों की, अगर आपको ये तो नाम दे रखा था, अगर नाम न दिया हुआ हो और क्या दे रखा हो आपको, मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा हो, और मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा हो तो आप पता है क्या करोगे, सबसे पहले इसकी डी यू निकालोगे। क्या निकालोगे, डी यू। डी यू अगर आपकी कितनी आती हैं, 1 आती हैं, 1 डी यू आती है, इसका मतलब क्या बना सकते हो, एक डबल बॉन्ड आ सकता है, ठीक है, किसी भी एटम के साथ एक डबल बॉन्ड आ सकता है, और क्या आ सकता है, एक रिंग बन सकती है, क्योंकि डी यू डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, असंतृप्तता की कोटि, असंतृप्तता की कोटि का फॉर्मूला क्या बताया था, अगर अपन बात करें तो क्या होता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, ठीक है, पाई बंधों की संख्या प्लस रिंग। अगर डी यू क्या है, यानी कि आपको ये दे दिया, यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया और यहाँ पे क्या दे दिया, रिंग दे दी, तो बताओ इसमें डी यू कितनी है, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब डी यू 1 है, इसमें रिंग दिखाई दे रही है, इसका मतलब डी यू कितनी है, 1। इसका मतलब अगर डी यू 1 आती है तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है और एक क्या हो सकती है, रिंग हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये देखना है, अगर डी यू 1 आती हैं तो इसका मतलब रिंग हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, तो वो सारे आइसोमर आपको बनाने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, सारे आइसोमर आपको बनाने पड़ेंगे। तो बताओ तो साहब क्या दे रखा है, ये दे रखा है C3H6Br2, C3H6Br2, ठीक है। अब देखो तो जरा कितने बना सकते हो इससे, डी यू निकालो तो जरा, डी यू निकालोगे तो आप क्या देखोगे, क्या देखते हैं, यही तो देखते हैं कि कार्बन X और हाइड्रोजन Y, और हेलोजन के लिए जितने हेलोजन आ रहे हैं वो प्लस मान लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 3 + 1 माइनस क्या आ जाएगा बताओ, 6 + 2/2, यस करो, कितना आ जाएगा बताओ तो जरा, 0 आ जाएगा। कितना मिला, 0 मिला, 0 मिला। इसका मतलब इसमें ना तो कोई डबल बॉन्ड है, ना इसमें कोई रिंग है, इसका मतलब जो है वो आपके सामने है। तो बताइए कितने बना सकते हो, अब ये बना सकते हो ना, CH3 CH2 CH, एक इधर Br लगा दो और एक क्या लगा दो, इधर Br लगा दो, एक इधर Br लगा दो और एक है इधर, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाइब्रोमोप्रोपेन, यस करो। दूसरा देखिए क्या बना सकते हो, Br की पोजीशन चेंज करके देखो तो जरा,
यहाँ पे CH2, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br। देखो तो जरा, इसका नाम क्या था, जैम डाई, जैम डाई है ना ये, और ये क्या है, विसिनल डाई है, यस करो। तो यहाँ पे नेम क्या हो जाएगा, 1,2 डाई ब्रोमो, और इसका नाम क्या था, 1,1 डाई ब्रोमो। अब क्या करोगे आप बताओ, CH3 बीच वाले पे दोनों के दोनों Br लगा दो, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। अब इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा 2,2, ठीक है, अलग हुआ ना। फिर आप क्या कर सकते हो बताओ तो जरा, यहाँ पे ये कर सकते हो CH2 CH2 और यहाँ पे क्या लगाओ, Br और एक क्या लगा दो, यहाँ पे Br लगा दो, यस करो। और कुछ कर सकते हो क्या, और कुछ नहीं कर सकते। 3 कार्बन है, 3 कार्बन में मेन चेन में परिवर्तन कर सकते हो क्या, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कितने आइसोमर बन जाएंगे, 4 आइसोमर बन जाएंगे, यस कनो। चलो ये तो बात हो गई कितनी, C3H6 Br2 की। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक सवाल और बताइए, क्या दे रखा है, C3H5 और Cl की 3 दे रखा है, ठीक है। अब इसमें बताइएगा कितने बन जाएंगे, कितने टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है, कुल संरचनात्मक समावियों की संख्या बताइए। अब इसमें DU निकाल के देख लो कितनी आ जाएगी, 3 + 1 कितनी हो गई, 4। अब क्या आ जाएगा, -5 + 3/2 कितनी आएगी, 0 ही आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है आपने, एक हाइड्रोजन कम कर दिया और एक हेलोजन बढ़ा दिया, यस करो। तो इसका मतलब बताओ कुल संरचनात्मक समावियों की संख्या कितनी लिखोगे, कुल संरचनात्मक समावियों की संख्या बता दो तो जरा, कुल संरचनात्मक समावियों की संख्या। देखो क्या दे रखा है आपको, कुछ ऐसा ही दे रखा है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो बना दो, क्या बनाओगे, CH3 CH2C, यहाँ पे क्या लगा दोगे, Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। अब इसका नाम क्या हो गया, 1,1,1, ठीक है, 1,1,1। अब फिर क्या कर दोगे, CH3 CH, यहाँ पे C, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और एक Cl यहाँ लगा दिया। अब इसका नाम तो था 1,1,1,1, इसका नाम क्या हो गया, 1,1,2, यस करो। अब आगे बढ़ते हैं, क्या दे दो, CH3C, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या लगा दो, Cl, यहाँ पे Cl लगा दो और एक यहाँ पे Cl लगा दो। अब इसका नाम क्या हो गया बताओ तो जरा, 1,2,2, यस करो। फिर आप क्या करो, ये कर दो CH2 CH2C, यहाँ पे आप क्या कर दो, 1,1 और 3, क्या नाम हो गया, 1,1,1,3। फिर आप क्या कर दो, इसका नाम 1,2,3 कर दो, ये भी क्या याद करेगा, 1,2,3, यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ भी Cl। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर आपके पास कितने मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे साहब। तो 5 संरचनात्मक समावियों की संख्या हो गई, ठीक है। तो कर लोगे, ये है अपनी संरचनात्मक समावी, इस प्रकार से बनाकर देख सकते हैं। कोई मोलिकुलर फॉर्मूला अगर अपने को दे रखा हो तो उसकी क्या निकालते हैं, सबसे पहले DU निकालते हैं। क्या निकालते हैं, DU निकालते हैं। चलो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपने को क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है, क्या दे रखा है बलम, C6, क्या दे रखा है, ये दे रखा है C6 और H12, ठीक है, ये दे रखा है C6H12 कि क्या बतानी है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, ठीक है, ओनली रिंग, साइक्लिक आइसोमर बताने हैं। क्या बताने हैं, साइक्लिक आइसोमर, रिंग बनानी है ओनली, साइक्लिक आइसोमर बताने हैं। क्या बताने हैं, साइक्लिक आइसोमर्स का मतलब रिंग बनानी है, आप कितनी रिंग बना सकते हो इसकी, C6H12 की, बताओ तो जरा। C6H12 की पहले तो DU निकाल कर देखो कितनी आ रही है, क्या DU 1 आ रही है, 1 आ रही है तो ही रिंग बनेगी ना। तो DU देखो कितनी आ जाएगी, DU की अगर अपन बात करें तो कितनी आ जाएगी, 6 + 1 माइनस क्या आ जाएगा, यही तो आएगा इसका